हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शशि ब्लॉग्स। आज के वीडियो में हम लोग बिहार पुलिस ड्राइवर इंटरव्यू मौखिक परीक्षा जो कि 40 नंबर के पूछे जाते हैं, उसी वीडियो सीरीज को आगे बढ़ते हुए देखेंगे। आज के वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि अगर आप वाहन चलाते हैं यानी कि ड्राइविंग करते हैं तो आपको रोज वाहन में क्या ध्यान रखना चाहिए और क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, ये आज हम लोग इस वीडियो में देखते हैं। जैसे कि इसमें और इसको हम लोग क्वेश्चन सीरीज में भी देखेंगे। पहले तो इसको हम लोग थ्योरी में देख लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन सीरीज में भी देखेंगे जो वहाँ क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, समझे। ये कहने का मीनिंग है। तो देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि पूछा जाएगा अपने वाहन को नियमित जांच करें, यानी कि वहाँ बिहार पुलिस ड्राइवर का इंटरव्यू देने जाइएगा तो उसमें पूछा जाएगा कि अगर आप ड्राइवर बनिएगा तो आप अपने वाहन को मतलब रोज जब जब गाड़ी चलाने से पहले क्या क्या जांच कीजिएगा कि क्या क्या सही है, और तब जाके वो ड्राइविंग करना चाहिए। नहीं तो उसको पहले सही मतलब जो रोज का ज़रूरत का चीज़ हो, तो उसी को आज हम लोग देखते हैं। तो देखते हैं, उसी सीरीज को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो अपने वाहन की नियमित जांच करें, यानी कि अपना वाहन स्टार्ट करने से पहले प्रतिदिन निम्नलिखित जांच अवश्य करें। कहने का मतलब कि वाहन स्टार्ट करने से पहले रोज ये जो आज बताएंगे वो जांच अवश्य कर लीजिएगा। आप लोग इंटरव्यू में तो बोलना है, जैसे हम बोलेंगे वैसे बोलिएगा। तो हम लोग देखते हैं क्या क्या बोल रहा है। जैसे विंड स्क्रीन, खिड़कियाँ में कोई दरार न हो, मतलब विंड स्क्रीन और खिड़कियों में कोई दरार न हो। दरार कहने का मतलब मान लीजिए खिड़की है, समझे, तो इसमें ये दरार नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि अगर ये दरार दिख गया ना तो जब गाड़ी चलेगी ना तो क्या होगा कि ये डिफॉर्मेशन हो जाएगा। तो अंदर जो व्यक्ति यानी कि चूर चूर हो जाएगा, कहने का मतलब देसी शब्द में। तो अंदर जो व्यक्ति बैठे रहेंगे उनको लग सकता है, इसलिए ये चीज़ आप लोगों को रोज देख लेना जरूरी है कि विंड स्क्रीन और खिड़कियों में कोई दरार ना हो। उसके बाद क्या बोल रहा है, वाइपर अच्छी हालत में हो। कहने का मतलब जो वाइपर होता है ना वो अच्छी हालत में हो। उसके बाद वाहन के नीचे पानी तेल के धब्बे ना हो, क्योंकि ये रिसाव का संकेत देता है। यानी कि जो वाहन के नीचे देखिएगा या पानी का बूंद बूंद जो रिसाव होता है वो न गिरते रहे, और तेल का नहीं, तो ये रिसाव का संकेत देता है। उसके बाद क्या बोला, टायरों में कट न हो तथा उनमें हवा का दबाव सही हो। कट न हो कहने का मतलब कि मान लीजिए गाड़ी लगा के जाते हैं आप लोग, कोई आया और उस पर कुछ चला दिया टायर पे, तो इसलिए बोल रहा है कि टायरों में कट न हो, और हवा का भी दबाव देख लेना है ड्राइविंग मतलब करने से पहले रोज। उसके बाद क्या है, सुनिश्चित करें कि गेज पैमाने ठीक से काम कर रहे हो या नहीं। मतलब कि जो गेज पैमाना है ना वो सही से काम कर रहा है कि नहीं, जो स्पीडोमीटर है और गेज पैमाना ये सब सही से काम, सब कुछ आप लोगों को देख लेना है। आरपीएम मीटर जो सही से काम कर रहा है कि नहीं। उसके बाद सभी लाइट लैंप और लाइट ठीक से काम कर रहे हो, विशेष रूप से रात्रि में। यानी कि कहने का मतलब जब जाइएगा कहीं ड्राइविंग के लिए, घर से निकलिएगा तो रात भी हो सकता है, इसलिए लैंप और लाइट जैसे साइड वाइड के लिए इंडिकेटर यूज करते हैं, ये सब आप लोगों को देख लेना है कि सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। उसके बाद क्या बोला है, लाइसेंस प्लेट ठीक से लगी होनी चाहिए। अगर लाइसेंस प्लेट ठीक से नहीं लगा होगा तो क्या होगा, आपको फाइन भी लग सकता है। पंजीकरण संख्या स्पष्ट दिख रही हो, लाइसेंस प्लेट ठीक से लगा होना चाहिए और पंजीकरण संख्या स्पष्ट दिख रही। दर्पण साफ और ठीक स्थिति में हो, क्योंकि दर्पण का क्या इंपॉर्टेंट है वो आप लोग जानते ही है। दर्पण एक तरह से ड्राइवर का जो पीछे का होता है, वो पीछे का जो भी बस उस आँख ही होता है ड्राइवर का, समझे। तो इसलिए दर्पण साफ और ठीक स्थिति में होना चाहिए। उसके बाद क्या बोला है, पर प्रदूषण नियंत्रण का प्रमाण पत्र मान्य हो। ये भी अगर प्रमाण पत्र मान्य ना होगा तो फाइन भी आप लोगों को लग सकता है, इसलिए प्रदूषण नियंत्रण का प्रमाण पत्र मान्य होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्या बोला है, नेक्स्ट है यदि अतिरिक्त मतलब इसके अतिरिक्त लंबी यात्रा पर जाने से पहले, मतलब अगर आप लंबी यात्रा कर रहे हैं
तो लंबी यात्रा जाने से पहले आपको क्या जांच करना चाहिए, अगर जांच कर लीजिएगा तो फायदेमंद होगा, ये इसके बारे में बोलना चाह रहा है, समझे। तो देखिए क्या बोलना चाह रहा है। अगर आप लंबी तो बैटरी अच्छी हालत में और कनेक्शन ठीक ठाक हो, कहने का मतलब जो बैटरी हो वो सही हो, ये ना कि जो गाड़ी मान लीजिए लंबी यात्रा में जा रहे कहीं जाम में फंसे हो और उसका बैटरी सही से स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आ रहा होगा। तो इसलिए ये आप लोगों को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि जो बैटरी अच्छे से अच्छी हालत में और काम कर रहा हो। और उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में बोला है जो नेक्स्ट स्लाइड में, हाँ ये देखिए नेक्स्ट स्लाइड में बोल रहा है जो इंजन तेल, इंजन शीतलक, ब्रेक तेल, विंड स्क्रीन, वाइपर द्रव्य की स्तर निर्दिष्ट न्यूनतम स्तर से ऊपर हो। मतलब कि इसमें बोलना चाह रहा है कि जो इंजन तेल है, इंजन शीतलक है, ब्रेक तेल है, विंड स्क्रीन, वाइपर द्रव्य है, इसका जो न्यूनतम मान लीजिए कि जो ये एक लिमिट है, यहाँ पे न्यूनतम है, तो इससे ऊपर रहना चाहिए ताकि आपको रास्ते में चलते वक्त कोई परेशानी न। मान लीजिए इंजन तेल ही अगर क्या होगा, कम रहेगा तो दिक्कत हो जाए, इसलिए क्या होना चाहिए, न्यूनतम से ऊपर रहना। ये आप लोग चेक कर लीजिएगा जब ड्राइविंग लॉन्ग टूर पे जा रहे हैं उससे पहले। उसके बाद सभी लाइट, हेडलाइट, हाई बीम, लो बीम और स्टॉप, ब्रेक लाइट ठीक से काम कर रही हो, यानी कि ये सब भी आप लोगों को चेक कर लेना है कि लाइटें, हेडलाइट, हाई बीम, लो बीम और स्टॉप ब्रेक लाइट ठीक से काम कर रही है कि नहीं। निकास प्रणाली में रिसाव ना हो, यानी कहने का मतलब निकास प्रणाली जैसे एग्जॉस्ट बल्ब भी बोल सकते हैं, जो साइलेंसर हो वहाँ भी ठीक हो, अगर साइलेंसर में कुछ अटक गया कुछ भी हो तो वो सब आप लोगों को देख लेना है, कुछ इसलिए बोला है निकास प्रणाली में रिसाव ना हो। उसके बाद वाहन के अतिरिक्त निकास प्रणाली कहने का मतलब जो जैसे फ्यूल जाता है तो फ्यूल वायर, फ्यूल का जो पाइप वगैरह रहता है वो सब भी आप लोग देख लीजिएगा। जो ये तो नहीं जो कहीं रिस रहा है, नीचे अगर देखिएगा तो अगर तेल बूंद बूंद रिस रहा है तो समझ जाइएगा कि वो तेल या कुछ और रिस रहा है, इसलिए उसे पहले ठीक करवा लेना है तब ड्राइविंग करना है। उसके बाद वाहन के अतिरिक्त टायर, स्टेपनी, जिसको हम लोग स्टेपनी बोलते हैं, अच्छी हालत में हो, यानी कि वाहन के जो अतिरिक्त टायर हो, स्टेपनी हो, वो हमें अच्छी हालत में रखना है, ये ना कि वो भी टायर हमें पंचर वाला रख के निकल देना है। उसके बाद क्या बोला है, प्राथमिक चिकित्सा, टॉर्च, टायर बदलने के लिए आवश्यक उपकरण, यदि संभव हो तो पोर्टेबल कहने का मतलब आग बुझाने का यंत्र वाहन में रखा हो, मतलब कि आसानी से ले जाने योग्य। इसमें भी बहुत ये नहीं कि जो पूरा भारी वाला, जो आपको ले जाने में आसानी से उसे ले जा सकते हो, समझे। तो वही आग बुझाने वाला यंत्र आप एक जरूर रख ले, समझे। तो यही है, मतलब गाड़ी आपको वहाँ इंटरव्यू में पूछा जाएगा कि जब आप बताइए जो गाड़ी मतलब चलाने से पहले आप क्या क्या मतलब चेक कीजिएगा। तो ये जो जितना भी स्क्रीन पे ये सब दिख रहा है ये सब हमारे पीडीएफ में भी है, आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा और ऐसे ही आंसर देना है, मतलब लाइन वाइज। सर हमें पहले ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, मतलब ये ऊपर से नीचे आप लोग आइएगा, समझे, लाइन बाई लाइन। और उसके बाद ये भी बोल दीजिएगा सर अगर हमें लंबे यात्रा पे जाना है तो ये सब चेक करना है। ये तो जब नियंत्रण गाड़ी चलाइएगा तब ठीक है, इतना चीज चेक करना ही है, और लंबे पे जाइएगा तो ये सब चीज़ हमेशा जरूर ध्यान में रखिएगा, समझे। क्योंकि लंबे टूर पे निकल रहे तो वहाँ रिस्क हो सकता है, इसलिए जो ये सब दिख रहा है ये सब आप लोग उनको बोल दीजिएगा। तो मैक्सिमम से मैक्सिमम मतलब आपको जितना नंबर का वो क्वेश्चन पूछेंगे उतना देंगे, और 40 नंबर का आपका अच्छा मार्क्स आएगा, इंटरव्यू में भी अच्छा कर पाइएगा। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में है, यदि आप बिहार पुलिस ड्राइवर इंटरव्यू मतलब जो 40 नंबर का मौखिक परीक्षा है उसका आप लोग सही से तैयारी करना चाहते हैं, मतलब 40 में मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर करना चाहते हैं, तो हमारा जो ये कॉन्टैक्ट व्हाट्सअप नंबर है इस पर मैसेज कीजिए। इस पर मैसेज करने के बाद आपको हम पीडीएफ सेंड कर देंगे। चलिए, और ये इसी तरह हमारा नोट्स में एकदम हिंदी में सरल भाषा में दिखेगा। अगर आप लोग नोट्स लेना चाहते हैं तो कांटेक्ट कीजिए इसी नंबर पे,
और नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है, उससे आप लोग लिंक मतलब टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए, जिससे कि टाइम टाइम पे जो भी नोटिफिकेशन हो आपको हम सेंड करते रहें। धन्यवाद।